तो अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट के अमाउंट की बात करें तो 374 का इन्वेस्टमेंट है। करंट वैल्यू की बात करें तो 5,7 की करंट वैल्यू है, 5,07,000 रुपये की वैल्यू है। 1,33 का मुनाफा है, 35% का प्रॉफिट आप इसमें नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कंपनीज की बात करें तो 17 स्टॉक्स इनके पास में टोटल मौजूद है। तो पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एफएल इंडिया। टोटल 20 स्टॉक्स इनके पास में है, 1039 का एवरेज है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 11% का प्रॉफिट है। अच्छी कंपनी है। प्रॉफिट का जो पैटर्न है वो इस तरह से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। चार्ट का पैटर्न भी काफ़ी स्ट्रॉग है, तो इसको कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है लिमिटेड वेटेज के साथ में। एल्काइल एमाइन इनके पास में है। अब ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो लोगों को पसंद नहीं आ रही, बट इन्होंने इसको खरीदा था काफ़ी समय पहले, तो अभी भी इनको 40% के आसपास का मुनाफा इसमें मिल रहा है। ये भी काफ़ी गजब की कंपनी है। एमाइंस के मार्केट में लीडर है। बालाजी एमाइंस से इसकी टक्कर है। और बालाजी एमाइंस में दोस्तों पिछले कुछ क्वार्टर्स में अच्छी ग्रोथ थी। उसके पीछे का रीज़न था इन्वेंट्री। बालाजी एमाइंस ने इन्वेंट्री सस्ते भाव में खरीदी थी, इसने महंगे भाव में खरीदी थी, जैसा कि अभी हमको रिलैक्सो में देखने को मिलता है, एस्ट्रल में देखने को मिलता है, पाइप सेक्टर में देखने को मिलता है। तो वैसे कंपनी गजब की है, कंटिन्यूस में होल्ड करना चाहिए। 40% के आसपास का प्रॉफिट है। अगली कंपनी को डिस्कस करते हैं। एस्ट्रल पाइप्स इनके पास में, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। एक तो मार्केट की लीडर है, साथ में ग्रोथ अच्छी है। इसके क्यूटो के नंबर्स का वेट करना चाहिए। वैसे तो इनकी जो बाइंग है 1824 के आसपास है, तो बिल्कुल कंटिन्यू करना बनता है इनको। इसके बाद में AWL इनके पास में है। टोटल 12% का मुनाफा है, 634 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, 12 स्टॉक्स इन्होंने बाय किए, 7,000 के आसपास, 200 रुपये का प्रॉफिट है। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू होल्ड करना बनता है। अगली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस, और इसमें इनके पास में तकरीबन 9 स्टॉक्स है, 3098 का एवरेज है, 27,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 132% का मुनाफा है, 37,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। ये भी काफ़ी कमाल की कंपनी है, तो इसमें भी आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी के क्यूटे के नंबर्स भी आ चुके हैं, और मार्केट की एक्सपेक्टेशन को हमने देख लिया है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अराउंड नंबर थे, तो बहुत ही सही कंपनी है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी का नाम है IRCTC। इसमें देखिए मुनाफा 100% का है, पैसा इसमें डबल हो चुका है, 364 के आसपास का प्राइस है, 16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का रखा है, 17,000 रुपये का प्रॉफिट है। इसको भी कंटिन्यू होल्ड किया जा सकता है लिमिटेड वेटेज के साथ में, तो इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। PSU कंपनी है, थोड़ा सा 19-20 चलता है, तो ये देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लिमिटेड वेटेज उसमें दे पाओ। LTI इनके पास में है, 4 स्टॉक्स है, 4193 का एवरेज है, 16,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का रखा है, 15% का प्रॉफिट है। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। पहले भी काफ़ी बार डिस्कस किया था कि बड़ी IT कंपनी से ज़्यादा ग्रोथ आपको इस कंपनी में, या इस तरह की मिड कैप कंपनीज़ में जिसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के नीचे है, जिनमें प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट के साथ में आ रही है, उनमें मिलेगी। तो ये उसी तरह की कंपनी है, और इसमें ग्रोथ आप देख सकते हैं बाकी कंपनीज़ के टक्कर में काफ़ी कमाल की अभी मिल रही है, और आगे चल के भी मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। LTTS इनके पास में, ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी, इसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। AI के अंदर कंपनी का एक्सपोजर अच्छा है, आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। व्हीकल्स में भी कंपनी अच्छा खासा योगदान दे रही है, तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। ब्रांड इसका भी काफ़ी कमाल का है, रिटर्न्स इसमें भी काफ़ी अच्छे मिलेंगे जब इसमें या बाजार में आपको बुल मार्केट देखने को मिलेगा। रिलैक्सो फुटवेयर इनके पास में 1019 का एवरेज है, 27 स्टॉक्स है, 4% का माइनस में है, और इसमें नंबर्स आ चुके हैं। देखते हैं कल बाजार इसको किस तरह का रिएक्शन देता है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी अच्छी है। टेम्पररी प्रॉब्लम है, कंपनी का OPM गिरा है, महंगे दाम पे कंपनी ने इन्वेंट्री खरीदी थी, सस्ते होने के बाद में एक्सपोर्ट किया जब कंपनी ने सस्ते अपने दाम को करके, तो वैसे करके कंपनी को नुकसान हो गया। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फिर भी मुझे सही लग रही है। TCS इनके पास में है, टोटल 11 स्टॉक्स हैं, 3262 का एवरेज है, 35,000 का इन्वेस्टमेंट का रखा है, सही प्राइस पे खरीदारी की है, तो बिल्कुल आप इसमें बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइटन इनके पास में है, 12 स्टॉक्स है, 2198 का एवरेज है, 26,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 25% का प्रॉफिट है। ये भी बहुत ही कमाल की कंपनी है। इसके भी क्यूटो के नंबर पेंडिंग है, क्यूटो में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। वैसे अगर हम टेक्निकल्स को देखने जाए तो पैटर्न तो इसका कुछ ऐसा है कि हो सकता है मान लो ब्रेकआउट दे दे, बट जल्दीबाजी करने से बेटर है एक बार हम इसके नंबर्स को देख ले। तो इनके पास में स्टॉक्स है 12 स्टॉक्स, तो बिल्कुल आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, 25% का मुनाफा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, कैंपस एक्टिव वेयर इनके पास में है, 406 का प्राइस है। अब देखिए दोस्तों, ये क्या कर सकते हैं आप, जैसे मान लो आपने रिलैक्सो में इन्वेस्टमेंट कर दिया, एसेट एलोकेशन आपने ध्यान दी, सारा पैसा उसमें नहीं लगा सकते हैं। जैसे मेरे पास भी रिलैक्सो है, कैंपस भी है, कैंपस में कम इन्वेस्टमेंट है, रिलैक्सो में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो मान लो आपने कैंपस को भी लिया होगा, तो वो कुछ हद तक, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते कि पूरा नुकसान रिकवर कर दिया होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक उसने रिटर्न्स आपको कमा के दिए हैं। तो कैंपस भी अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं कि रिलैक्सो रख लिया तो कैंपस नहीं रख सकते हैं। कैंपस अपने फील्ड में अच्छी है, जूतों में अच्छी है। रिलैक्सो की बात करें तो चप्पल में उसका मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे देखकर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये भी कंपनी बहुत ही कमाल की है। इसके बाद में इनके पास में दीपक नाइट्रेट, 27 स्टॉक्स इनके पास में, 773 का प्राइस है। देखिए आप, प्राइस क्या है, 773 का, रिटर्न्स कितने हैं, 200% के। पैसा इसमें 3 गुना हो चुका है। 20,000 इन्वेस्टमेंट किया था, 60,000 रुपये बन चुका है, जिसके अंदर 40,000 रुपये इनका प्रॉफिट है, तो ये आप इसमें नोट कर सकते हैं। दीपक नाइट्रेट दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, साथ में प्रॉफिट की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा है, वैल्यूएशन काफ़ी कम है। और एक पॉइंट हमने नोट किया था कि इससे पहले जो इस कंपनी में करेक्शन देखने को मिला था वो इस तरह का करेक्शन था, उसके बाद में जब इसने ब्रेकआउट दिया था काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाई दी थी। अभी का पैटर्न आप देख पा रहे होगे, इसी तरह का ब्रेकआउट इसमें मिला है। लेट्स सी इसके नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी टेक्निकल्स में तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अभी के समय हो चुका है। इसके बाद में डिक्सन टैक इनके पास में है, 5 स्टॉक्स से, 4031 का एवरेज है, 20,000 का इन्वेस्टमेंट का रखा है, 12% का प्रॉफिट है।
ये भी कंपनी लिमिटेड वेटेज के लिए अच्छी कंपनी है, इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए, पीएलआई स्कीम का फ़ायदा इसको मिल रहा है। तो ऐसे तो नहीं बोल सकते कि 10-12 साल के लिए रखेगा, लेकिन फिर भी हाँ 2-3 साल के लिए इसको रख सकते हैं, उसके बाद में दोबारा से उसको व्यू करना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी का नाम है डी मार्ट। अब ऐसी जैसी मान लो इस तरह की जो भी कोर कंपनीज़ होती है उसको अपन रख सकते हैं 10 साल 15 साल, मतलब ये सदाबहार कंपनीज़ होती है। इस तरह की जो भी कोर कंपनीज़ होती है, एसेंशियल आइटम्स डिलीवर करती है, चाहे वो एफएमसीजी कंपनी हो, चाहे वो रिटेल कंपनी हो, चाहे वो मतलब इस तरह की बहुत सारी कंपनीज़ होती है जिसमें हम बोल सकते हैं रोटी कपड़ा मकान वाले सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो ये भी कंपनी अच्छी है, इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए। अब देखिए आईसीआईसीआई बैंक इनके पास में है, 142% का प्रॉफिट है, 374 के आसपास का इन्वेस्टमेंट का रखा है और 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इसको इन्होंने नहीं बेचा। अब ये पॉइंट आपको सीखना पड़ेगा कि अगर आप अपने विनर्स को बेच दोगे, लूज़र को रखोगे तो मतलब नहीं है। वैसे नहीं कह रहा हूँ कि एचडीएफसी बैंक लूज़र है, लेकिन टेक्निकली देखें तो अभी तो लूज़र ही है आईसीआईसीआई बैंक के साथ में, अगर हम उसको कंपेयर करें। आगे चल के ग्रोथ उसमें मिलेगी, बट कहने का मोटिव यह है कि काफ़ी लोग गलती करते हैं, जिनमें प्रॉफिट मिलता है उसको काट देते हैं और जिसको लॉस मिलता है मतलब जिन कंपनीज़ में, उसको एवरेज करते रहते हैं अननेसेसरी का मतलब यह है कि कंपनी के नंबर्स वीक आ रहे हैं, लेकिन उस सेगमेंट में जो बाकी कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो उन कंपनीज़ में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना है, चाहे कंपनी के नंबर्स वीक आ रहे हैं और कंपनी का स्टॉक कितना भी नीचे क्यों ना हो। अगर टोटल सेक्टर में ही दिक्कत है, बाजार के अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जो टेम्पररी है और कंपनी के नंबर्स जो वीक आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप उसमें खरीदारी कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इन्फोसिस इनके पास में है, 27 स्टॉक से 1316 का एवरेज है, 35,000 का इन्वेस्टमेंट इसमें हो चुका है, 19% का प्रॉफिट है। तो ये भी अच्छी कंपनी है, इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी हाँ, पहले मैंने इनका पोर्टफोलियो देखा नहीं था, लेकिन हाँ अब तो देखने पे लग रहा है कि आईटी सेक्टर में बढ़िया इन्वेस्टमेंट इन्होंने कर दिया। ओवर एलोकेशन वैसे तो हो चुका है, लेकिन ठीक है, चलो नीचे के लेवल पे खरीदारी की है तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनीज भी इनके पास में सारी कमाल की है, ऐसी कोई भी खराब कंपनी इनके पास में नहीं है। तो ये था दोस्तों इनका पोर्टफोलियो, सारी की सारी कंपनीज कमाल की कंपनी है और साथ में इन कंपनीज के अंदर एक तो आपको ग्रोथ मिलती है, प्लस वेल नोन कंपनी है। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं रिस्क भी इन कंपनीज में काफ़ी हद तक कम है और मैक्सिमम कंपनीज इनके पास में निफ्टी 100 के देखने को मिलती है, जो पोर्टफोलियो का रिस्क काफ़ी हद तक कम कर देती है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है अच्छा कॉम्बिनेशन है। किसी को टेंशन फ्री लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ चाहिए तो जिसमें ग्रोथ भी मिलती है, बहुत अल्ट्रा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, मतलब ऐसा नहीं कि 5 साल में पैसा आपका 5 गुना ही हो जाएगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी हाँ डिसेंट ग्रोथ मिलेगी, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी। अगर आपके पास में टाइम है या आपके पास में अमाउंट अच्छा है तो इस कंपनी के साथ में भी आप अच्छी खासी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चाहे तो आईटी सेक्टर में से कुछ ट्रिम करके, जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं इन्फोसिस टीसीएस, इनमें से ट्रिम करके मिड कैप रखना चाहिए, एलटीआई एलटीटीएस रहना चाहिए। टीसीएस और इन्फोसिस में से चाहे तो आप एक ट्रिम करके, बाकी आवश्यकता तो नहीं है, प्राइस भी अच्छे है, लेकिन फिर भी मान लो चाहिए आपको ट्रिम ही करना है तो आप करके बाकी जो और सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे सेक्टर से, जैसे पेंट्स के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, एडिसिव के सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केमिकल में स्मॉल कैप कंपनीज बहुत सारी है। अगर आपको थीमेटिक में जाना है तो ई व्हीकल्स में आप जा सकते हैं, और जैसे KPIT टैक है या फिर टाटा लेक्सी है, इस तरह की कंपनीज़ के साथ भी आप जा सकते हैं। मान लो चलो आपने आईटी में इन्वेस्टमेंट ही करना है तो उसमें भी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। जैसे आपने एक रख दिया TCS, एक दिग्गज कंपनी, बड़ी आईटी कंपनी, इसके साथ में आपने रख दिया LTI, ये भी अच्छी कंपनी है, इसका मार्केट कैप कम है, ग्रोथ ज़्यादा है। इसके साथ में आपने रख दिया LTTS, ये भी आईटी कंपनी है, बट ये क्या है, प्रोडक्ट आईटी कंपनी है। ये सभी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, LTTS प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। इसके साथ में आप जैसे इन्फोसिस है उसकी जगह आपने टाटा लेक्सी को रख लिया, इसमें क्या होगा, टाटा लेक्सी भी आईटी कंपनी है, लेकिन उसमें आपको ई व्हीकल्स का भी स्कोप मिलेगा। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, या फिर आप KPIT टैग रख सकते हैं। मतलब इस तरह से आप स्मार्टली अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इसी नंबर ऑफ़ कंपनीज़ के साथ में, नंबर ऑफ़ स्टॉक्स के साथ में। तो आपकी क्या राय है दोस्तों, आप चाहे तो नीचे इनको कमेंट के अंदर बता सकते हैं। एंड अगर आपको भी रिव्यू करवाना है तो आप पोर्टफोलियो सेंड कर सकते हैं, नीचे आपको मेल आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट्स के अंदर। सब्जेक्ट के अंदर आपको बस इतना सा लिखना है कि कितने समय तक आप, मतलब कितने समय से आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करें। 2 साल हो गए तो 2 साल आप लिख देना, 3 साल 3 साल, मतलब जो भी आपका टाइम होराइजन है, जितने समय से आप अपने पोर्टफोलियो को बना रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करें, वो आप चाहे तो सब